हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, उसका 2 बेटे थे। बेचारी बुढ़िया विधवा थी। दोनों बेटे के बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुख के साथ प्रतिपाल की। दूसरे को मजूरी करती और मजूरी करके दूसरे को खेत में और अपने बेटे का प्रतिपाल की। जितना बन पड़ा उतना बेचारी बुढ़िया दोनों बेटा का पढ़ाई लिखाई, लेकिन कितना करती, अकेली बुढ़िया अपना दम पे पोस पाल के बड़ा कर दी। दोनों बेटे का विवाह कर दी। जब दोनों बेटे का विवाह कर दी तो दोनों बेटा का पत्नी घर में आ गई। जब पत्नी आ गई घर में तो दोनों बेटे ने बोला, अरे तू लोग घरे रहो, हम परदेश जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन माँ को अच्छे से देखता, माँ के अच्छे से प्रतिपाल करना। दोनों बहू ने बोली, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बेटा चले जाइएगा तो 2 बहू हैं, आप चिंता मत कीजिए। दोनों बेटा परदेश चले गए और दोनों बहू घर पे रहने लगी अपने सास के साथ। लेकिन गुरु भाई बहना, परदेश जाते ही दोनों बहू ने सास को बहुत दुख देने लगी। इतना दुख देने लगी, इतना दुख देने लगी कि बेचारी दर्द से व्याकुल हो गई। उसका सहना मुश्किल हो गया। जीवन का एक पल भी बीतना बड़ा असंभव हो गया। उसका एक कदम भी निकालना वो भी बहुत मुश्किल हो गया। अब क्या करती? एक दिन घर में खाती तो 4 दिन गांव वाले भी खाती, लेकिन बहू को वो भी देखकर रहा नहीं गया। क्या की कि बहू को निकाल दी घर से। बहू ने दोनों मिलकर बुढ़िया को निकाल दी घर से। बुढ़िया को निकाल के और बोली कि जिंदगी में तू मेरे दरवाजा पे मत आना। लेकिन गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी, बुढ़िया प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी। कितना उसके सिर ऊपर पहाड़ टूट गया था, लेकिन पूजा करना, भगवान को ध्यान करना नहीं भूली थी। प्रतिदिन भगवान को ध्यान करती थी, भगवान को याद करती थी, भगवान के जाप भजन मंगल सब करती थी। उसे लगता था कि मेरा भगवान जो है, माता पिता सब कुछ है। मेरे पिता है महादेव, मेरे माता है पार्वती। उसका यही सोच था और यही सोच के पूजा करती थी। जब दोनों बहू ने मिलकर निकाल दी और बोली कि दरवाजा दोबारा मत लागना, तूने मेरे पति को परदेश जाने को लिए बोली है तो ये भुगतेगा कौन? चली जाओ। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बेचारी घर से निकल गई और पूरा जोर जोर से रोने लगी। घर से निकल गई, जोर जोर से रोने लगी। चलते 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 बहुत दूर चली गई। उस दिन गांव वालों को रोकने से भी बुढ़िया नहीं रुकी और अपना घर, अपना गांव छोड़कर चल दी। कहां चल दी?
बीजू वन जंगल में मरने को लिए कि हम मरने जा रहे हैं। जाके और वन में बैठ के रोने लगी, कहने लगी, अरे मारी गेले माई बाप कारी भयली से आना हम, अरे दुखवा ना देला मोरा सारा ऊपर शिव गुरु, अरे गाए लेना प्राय गरवा मोरो पाती धगरालन गरवा, अरे सिरा ऊपर विपति ना दे देलाए शिव गुरु, बेटावा मोरा से आना भैले पू तो ही हमारा घर आएले, अरे दोनों बेटावा गईले पर देशवाए शिव गुरु, अरे कहाँ में जाई हम राई शिव गुरु, भेजहु में काला नगवा डासते में मोरो अतवा, अरे मोरो प्रणमा करहुहा रनमा मोरा शिव गुरु। बेचारी विलाप कर रही है। भगवान भोलेनाथ सुने, भगवान भोलेनाथ सुने तो एक बुढ़िया के रूप में आए और कहने लगे, अरे बहन जी, इस जंगल में क्या कर रही हो और तू क्यों रो रही हो? जंगल में क्या हुआ? ये बुढ़िया कहती है, मैं क्या करूं, मैं अभागन हूं, मेरा 2 बेटे परदेश गया है, बहू ने मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया, खाना पीना नहीं दिया करती थी, फिर भी मांग चांग के खा लेते थे, लेकिन घर से निकाल दी। कहाँ जाएं? वन में आए हैं मरने को लिए। पार्वती कहते हैं, अरे बहन जी, चलो चलो, हम एक मंदिर में रहते हैं, हम घर चले जाएंगे और आप मंदिर में रह लेना और भगवान को पूजा पाठ करना। वहां पे सुंदर सुंदर फूल का वृक्ष है और एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के आगे एक कमरा बना हुआ है रहने को लिए, एक कुआं है, खाने पीने का भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहन जी चलो। बुढ़िया के हाथ धर के गुरु भाई बहना माता पार्वती स्वयं लेकर चले गए। आगे बढ़ के बुढ़िया देखती है तो सचमुच में एक सुंदर सा बहुत बड़ा कुआं, कुएं पे बाल्टी बुढ़िया के लिए एक थैली में बांध के कपड़ा रखा हुआ है और सुंदर सा भगवान का मंदिर, फूल खिला हुआ है, खूब सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा वृक्ष, चारों तरफ पूरा चहल पहल से दिख रहा है। इसे तो लग ही नहीं रहा है कि ये जंगल है। बुढ़िया ने ऐसा देखी तो झट से स्नान की, स्नान करके और कपड़ा बदल के वो माता पार्वती सारी चीज उसे दिखा दिए, सारी चीज दिखा दिए और कहने लगे, देखो इसमें दाल है, इसमें चावल है, इसमें तुम्हारे खाने पीने का सारा प्रबंध रखा हुआ है, बर्तन है, तूने भोजन बना लेना, हम प्रतिदिन इसे यहाँ पर भोजन बनाते हैं और खाते हैं। भान जी कुछ दिन तू रहो फिर हम आएंगे। बुढ़िया जो थी ये सब देखकर खुश हो गई और उसी जगह रहने लगी। रहते 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 वर्षों बीत गया। जब वर्षों बीत गया, प्रतिदिन बेचारी पूजा करती, भजन गाती, आरती करती। जंगल में उसका कोई नहीं, जंगल में उसके मंदिर के आगे नाग, नागिन, बाघ, सियार, जितने जीव जंतु थे
जब बुढ़िया भजन करती थी तो मंदिर के आगे चारों ओर बैठ के टेक के घेर लेते थे और उसका भजन को सुनते थे। भजन को सुन के कितने पशु पक्षी वहां सो जाते थे और कितने पशु पक्षी नाचने लगते थे। कितने जीव थे जो वो भी कोशिश करते थे, भगवान से विनती करते थे कि हे भगवान, अब भी जब मृत्यु होगा तो मेरा मनुष्य तन में जीवन बदल दीजिएगा, क्योंकि इस बुढ़िया की तरह हम भी भगवान के भक्ति करना चाहते हैं। बड़ी तरह तरह के जैसे जैसे जीव थे वैसे वैसे सोच विचार लाया करते थे। गुरु भाई बहना, जब बरसों बीत गया, जितना वहां पर पशु पक्षी थे सबसे प्रेम बन गया था बुढ़िया से। बुढ़िया जब बाहर निकलती और बैठती थी तो बहुत सारे पशु पक्षी वहां पे घेर लिया करते थे और बुढ़िया सबको कहानी कथा भजन सुनाया करती थी। बुढ़िया के मित्र सब पशु पक्षी, जहां तक कि जो लोग कहते हैं शेर और चीता, तो शेर और चीता भी बुढ़िया के बहुत बड़े मित्र बन गए थे और वो भी कहानी सुनते थे बुढ़िया के। गुरु भाई बहना, बहुत दिन के बाद उसी रास्ते से बुढ़िया का दोनों बेटा लौट रहे थे। बुढ़िया का दोनों बेटा लौट रहे थे तो उसी समय बुढ़िया मंदिर में गा रही थी और बाहर बैठकर सारा जीव जंतु बुढ़िया के भजन सुन रहे थे। दोनों बेटा उसी रास्ते से जा रहे थे तो छोटा बेटा का बहुत जोर से प्यास लगा हुआ था। छोटा बेटा बड़े भाई से बोला, छोटा भाई बड़ा भाई से बोला, भैया मुझे प्यासा हुआ, रहा नहीं जा रहा, मेरा जी तरस रहा है, कलट रहा है, हम पानी पिएंगे। बड़े भाई बोला, भैया तू पानी पियोगे तो कहाँ इस जंगल में पानी मिलेगा। लेकिन गुरु भाई बहना, चलते चलते वही मंदिर वही कुआं मिल गया। उस समय बुढ़िया पूजा कर रही थी। इसका जो छोटा बेटा था पानी भरने लगा और बड़ा वाला नीचे खड़ा हो गया। दोनों मिलके पानी पिया और जब मुंह फेरा तो देखता है कि मंदिर के आगे बहुत सारे जीव जंतु भजन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। बड़ा भाई कहता है, अरे भाई कुछ तुम्हें दिख रहा है जो गा रहा है, लगता है मेरी माँ है, मेरे माँ की तरह इसका गला है, आवाज है, मेरी माँ इसी तरह गाया करती थी और भजन करती थी। छोटा भाई बोलता है, भैया तुम मूर्ख हो, इस सुनसान जंगल में मेरी माँ क्या करने आएगी, उसके तो दो दो बहुएं हैं घर पे, मेरी माँ खुशी जीवन अपना बिता रही होगी। नहीं भैया नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब दोनों भाई उस जगह पे बैठ गया। दोनों भाई बैठ गया और बैठ के भजन सुनने लगा। गुरु भाई बहना जब भजन सुन लिया तो बुढ़िया ने आरती करके और सारा जीव जंतु को आरती देने आई तो देखती है कि दोनों बेटा इसका बैठा हुआ है। बेटा ने माँ को देखने लगा और माँ बेटा को। फाट फाट के दोनों बेटा रोने लगा और माँ कहती है, बेटा घर चल जा, बहू इंतजार कर रही है, बेटा घर जाओ। बेटा ने बोला, माँ तू इस सुनसान जंगल में कैसे। माँ ने अपनी दुख भरी बातें सुनाई। बेटा जब तू घर से गया तो बहू ने मेरा खाना रोक दिया, मांग चांग के खाता था, उसके बाद भी बहू ने घर से निकाल दिया। हम सीधा जंगल की ओर आ गए। एक बुढ़िया थी, वही बताई कि एक मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करो और कुएं पे स्नान करना, उसी जगह रहना। उन्हीं ने मुझे खाने पीने का व्यवस्था करवाई है। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात बेटे ने सुना तो बेटा ने क्या किया कि अपना जांग को चीर दिया और चीर के बोला, हे भोलेनाथ, यदि मैंने माता को दूध पिया होगा
और मेरी माता मुझे गर्भ में रखा होगा, तो जिस तरह मेरी माता ने मुझे इतना बड़ा भुजा को गर्भ में रखी थी, उसी तरह मेरा जांग में माँ आज समा जाएगी। यदि आप में शक्ति होगा तो मेरा माँ जांग में समा जाएगी। और माँ को बोला, जब इतना भगवान को बोला तो जांग जो था छोटा बेटा का बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, जांग फट गया। जांग में माता को रख लिया और रख के और वहां से चल दिया। जांग जो था पहले की तरह हो गया। दोनों भाई घर से वहां से निकल दिया, घर आया और माँ माँ करके पुकारने लगा, माँ माँ करके पुकारने लगा। दोनों का पत्नी आई और कहती है, आपको नहीं पता, आप जिस दिन गए कुछ ही दिन के बाद आपका माँ का मृत्यु हो गया। आपकी माँ इस दुनिया से चल बसी। आपके पास खत लिख के हम भेजे थे, क्या आपको खत नहीं मिला था? दोनों बेटे ने बोला, नहीं मुझे खत नहीं मिला था। गांव वालों को बुला दो, हम पूछेंगे। गांव वालों ने बुलाए दोनों बहू। गांव वाले ने बोला, बेटा हो सकता है तुम्हारा माँ मर गई होगी, लेकिन हम लोगों ने नहीं जानते हैं। हो सकता है कहीं कुएं में तुम्हारी बहू ने डाल दिया होगा, पत्नी ने। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा माँ मर गई है। जब ऐसा बात बेटा ने सुना तो दोनों अपने अपने पत्नी को तेगा निकाल के कहता है, तेरा गर्दन काट देंगे, नहीं तो मेरा माँ को बता दो। लेकिन सच बात दोनों का पत्नी ने नहीं बताया। छोटा बेटा ने अपने जांग को बोला है, हे भगवान, हे शिव गुरु, आपका पुजारी मेरी माँ थी, लेकिन मेरी माँ जो है मेरे जांग में है। मेरा जांग फट जाए, मेरी माँ निकल जाए। जैसे धरती फटता है उसी तरह मेरा जांग फट जाए। धरती फट गया, जांग फट गया और माता निकल गई, गुड़िया निकल गई। ऐसा देखा, बहू ने चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों बेटा ने अपने पत्नी को घर से निकालने लगा, लेकिन माँ कहती है, हे पुत्र, मेरा जीवन तो 3 दिन का है और तेरा पत्नी जो है 7 जन्म के लिए है। बेटा अपने पत्नी को मत निकालो। बहू तो घर का इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है। जिस बहू को तू निकाल दोगे तो तेरा इज्जत प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा। इन्होंने बोला, देखो मेरा माँ कितना दयालु है और तुमने मेरे माँ को घर से निकाल दिया। दोनों बहू ने अपने सास को पैर पे गिर गई और गिर के माफी मांगी और उस दिन से सास को सेवा करने लगी, समय समय से भोजन देने लगी, कपड़ा भी धोने लगी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का जीवन सुखी बीता और जब बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो स्वर्ग को प्राप्ति हुआ और बेटे बहू अपना सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।